जन्मदिन मुबारक रवि किशन। हमें पता है कि जन्मदिन बीत चुका है, लेकिन एक दिन बाद ही सही, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन शुभकामना पहुंचनी चाहिए। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। इस डायलॉग को घर घर में फेमस करने वाले रवि आज जरूर सूरज की भांति चमक बिखेर रहे हैं, लेकिन उनका जीवन संघर्ष से भरपूर है। मुंबई में पैदा हुए थे, खुद की डेयरी थी, लेकिन चाचा से पिता की लड़ाई हो गई, फिर सब खत्म हो गया। वापस उत्तर प्रदेश के जौनपुर के गांव में पिता ने पंडिताई के साथ खेती बाड़ी शुरू कर दी। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आज कहानी व्यक्ति विशेष में रवि किशन की। 5 भाई बहन में सबसे छोटे रवि से पिता की अपेक्षा थी कि वे कुछ बढ़िया काम करें और घर पर पैसे कमा कर लाएं, लेकिन रवि के दिमाग में कुछ और था। दिन रात अमिताभ बच्चन का डायलॉग मोहल्ले में बोलते फिरते थे। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। खुद को जौनपुर का बच्चन समझते थे। उस वक्त सोचना भी गुनाह था कि आगे चलकर यही लड़का गंगा फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ लीड रोल में नजर आएगा। जब शुरुआत में एक्टिंग का कीड़ा बुरी तरह काट लिया तो गांव की रामलीला में माता सीता का रोल करने लगे। अपनी मां की साड़ी मांगकर पहनते थे और राम की पतिव्रता अर्धांगिनी की भूमिका को हूबहू उतारने का प्रयास करते थे। जब पिताजी को मालूम चला तो चमड़े के बेल्ट से भरपूर पिटाई हुई। रोम रोम कराह उठा, शायद देह हाथ से भी खून फेंक दिया था। दिमाग बौरा गया, मां से 500 रुपया लिए और भाग गए मुंबई। उसी चाल में रहना शुरू किया जहां गरीब होने के बाद परिवार कुछ वर्षों तक रहा था। शायद वह जगह उन्हें कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देती थी। रवि के कमरे के साथ 12 लोग रहते थे। किसी प्रोड्यूसर से मिलने जाना है तो गाड़ी घोड़ा के पैसे नहीं हुआ करते थे। आज उसी चौल वाली जगह पर रवि का 12 बेडरूम का फ्लैट है। इसी को भौकाल बोलते हैं। युवा रवि ने पैदल मुंबई शहर नापा है। भाड़े के पैसे से नाश्ते में बड़ा पाव खाया है। उन्होंने हर जगह एक पान दुकानदार का नंबर दे दिया था, जो प्रति फोन 1 रुपये कमीशन के बदले रवि के आने वाले फोन सुनता था। सुबह उठने के बाद लोग भगवान के दीदार करते हैं, युवा रवि पान वाले का दर्शन करता था और कॉल्स की रिपोर्ट लेता था। जब सिलसिला लंबा हुआ तो उन्होंने 1500 का MTNL फोन खरीद लिया। नए फोन को रवि रोज सुबह उठकर टीका और माला पहनाते थे ताकि खुशखबरी मिल सके। पहली फिल्म मिली पीताम्बर, जिसे आम बोलचाल की भाषा में लोग बी ग्रेड फिल्म बोलते हैं। फिल्म सुपर फ्लॉप रही और उनका संघर्ष घनघोर हो गया। दूसरी फिल्म में 80,000 देने का वादा किया गया। कुछ पैसे मिले भी, लेकिन जब डबिंग के बाद पूरा मांगने गए तो कहा गया कि बगल में बैठने दे रहे हैं ना, ज्यादा पैसे मांगोगे तो पूरा रोल काट देंगे। अगर कोई वंशवादी अभिनेता होता तो क्या ऐसा बोलना किसी की औकात होती? घर पर पैसों की तंगी थी तो उस दिन पैसे भेजने जरूरी थे। रवि पूरी रात फूट फूट कर रोए। इतना रोए कि तकिया से लेकर आत्मा तक सब भीग गया। कलेजा से खून रिस रहा था। इसी बीच तेरे नाम फिल्म में रामेश्वर नाम के पुजारी की भूमिका ऑफर हुई। शुरू से पिता को पंडित के रूप में देखा था और उनसे आध्यात्म की शिक्षा ली थी, तो इस भूमिका ने उन्हें आकर्षित किया। सलमान खान के साथ रवि किशन की जुगलबंदी दर्शकों को बेहद पसंद आई। कुछ दृश्यों में तो वे सुपरस्टार सलमान पर भारी पड़ गए। संघर्ष के बीच रवि को यह मालूम था कि अगर उन्हें बड़े बड़े निर्देशकों के सामने सर उठाकर खड़ा होना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। रवि ने पैसे बचाकर रिजवी कॉलेज मुंबई से ग्रेजुएशन पूरा किया। तभी किसी ने उन्हें भोजपुरी फिल्म सैया हमार ऑफर किया। उस समय भोजपुरी इंडस्ट्री पूरी तरह बैठ चुकी थी, लेकिन रवि ने अपनी अदायगी से उस फिल्म को सुपरहिट बना दिया। फिल्मी चकाचौंध के बीच पत्नी प्रीति शुक्ला से अपना रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद विश्वस्त माने जाते हैं। योगी ने उन्हें उस गोरखपुर सीट से टिकट दिया जहां उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार की करारी हार के बाद चारों ओर योगी पर सवाल खड़े किए गए थे। आज रवि भोजपुरी इंडस्ट्री में गायकों के द्वारा फैलाई जा रही अश्लीलता के खिलाफ सेंसर बोर्ड और सरकार को कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने यह गीत भुला दिया, हम पूरा पगलाइल बानी देखी के तोहार मस्त जवानी, ढीला हो गई बानी अपना लंगोट से, तोहार लहंगा उठा दे रिमोट से। इस गीत में बाकायदा एक रिमोट है जिसको दबाकर रवि बाबू अभिनेत्री नगमा का लहंगा उठा दे रहे हैं। आज जरूर उनका हृदय परिवर्तन हुआ है,
लेकिन यदि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा सुचारू रूप से आरंभ करने में उनकी भूमिका मानी जानी चाहिए तो अश्लीलता की नींव डालने में भी उनके योगदान को देखना होगा। आज वे सांसद जैसे महत्वपूर्ण पद पर हैं तो उम्मीद है कि भोजपुरी फिल्मों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हाल में टीवी पर खबर चला था कि कैबिनेट विस्तार में मंत्री बन जाएंगे, लेकिन दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। हो सकता है कि हैप्पी बर्थडे वाला गिफ्ट समझकर मोदी जी मेहरबान हो जाएं। जो भी हो, उत्तर प्रदेश और बिहार में भोजपुरी भाषियों के लिए हर दशक का पहला सुपरस्टार रवि किशन ही है। अब उनके अंदाज में हरा हरा महादेव। बाकी यह कहानी हमारे लिए लेखनबाजी के कुमार ऋत्विज ने लिखा था। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द व्यक्ति विशेष के अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।